पहले क्लेम सुनते हैं। पार्टिकल और वेव दोनों को समझिए। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मन में तो बचपन से थॉट आया। लाइट देख रहे हैं, मैं उन सारे लोगों से पूछता हूँ ना जो कहते हैं कि साहब पहले बता दीजिए। अब उनको पहले बताता हूँ, लाइट वेव है कि पार्टिकल है। जिसने थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी होगी उसे पता होगा कि लाइट जो है, जब आप पानी में लाइट जाती है तो आपको डेप्थ कम दिखाई पड़ती है, बिकॉज रिफ्रैक्शन होता है, बेंड हो जाती है लाइट। इसका मतलब लाइट इज पार्टिकल, क्योंकि मीडियम में प्रवेश करने के बाद वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ये कहना कि लाइट किसी स्पेस में एक वेव की तरह एक्ट कर रहा है और पानी या मीडियम में एक पार्टिकल की तरह एक्ट करता है, ये एक ओवर सिंप्लीफाइड टाइप का स्टेटमेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसके अकॉर्डिंग जो लाइट या छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन भी एक ही टाइम पर एक ही समय पर वेव के बिहेवियर भी शो करते हैं और आपके पार्टिकल के भी बिहेवियर शो करते हैं। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि लाइट स्पेस में है कि पानी पे है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि हम उसे ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं और कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम लाइट के इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन वाले प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं, जहां लाइट मेटल सरफेस से टकराती है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो इन नटसेल लाइट हमेशा दोनों नेचर रखती है, बट अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग फॉर्म्स उसके सामने आते हैं। पानी में लाइट जाती है तो आपको डेप्थ कम दिखाई पड़ती है, बिकॉज रिफ्रैक्शन होता है, बेंड हो जाती है लाइट। इसका मतलब लाइट इज पार्टिकल, क्योंकि मीडियम में प्रवेश करने के बाद वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। पर अगर पार्टिकल हो तो स्पेस में चलते हुए सूर्य से आने। हाँ, पानी में जो चीजों की जो डेप्थ है वो कम दिखाई देती है और इसके पीछे रीजन है रिफ्रैक्शन का। और ये इसी वजह से होता है क्योंकि लाइट की अलग अलग मीडियम में जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। वैक्यूम में लाइट सबसे ज्यादा स्पीड से चलती है। जब लाइट अपनी मीडियम चेंज करती है, जैसे ग्लास या पानी में आती है, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसी स्पीड में जो बदलाव आता है, ये जो चेंज आता है, इसी वजह से जो लाइट है वो बैंड होती हुई दिखती है। पार्टिकल हो तो स्पेस में चलते हुए सूर्य से आ नहीं सकती लाइट की वेलोसिटी से। तो इसका मतलब स्पेस में वो वेव नेचर को रिफ्लेक्ट कर रही है और मीडियम में पार्टिकल नेचर को। ये कहना कि लाइट पार्टिकल होती है तो वो स्पेस में नहीं चल सकती, ये कहना गलत है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता है ही नहीं। अगर मैं उन्हीं से कहना चाहूं, जरा इसको और ईमानदारी से सोचो कि आत्मा अंतरिक्ष में अव्यक्त है और माध्यम में व्यक्त है। जब ये कहते थे तो ये तो बकवास है, ये तो फिलॉसफी है, और लाइट स्पेस में वेव है और मीडियम में पार्टिकल है, ये साइंस है। बस वो कटोरा हटा दो भाई मार्क्स और मैकाले का, उसके बाद ईमानदारी से देखो तो सब कुछ समझ में आएगा। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसको जबरदस्ती किसी रिलीजियस या सुपर डिवाइन पावर से जोड़ा जा रहा है। अभी हमने जो भी आइडियाज या डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी पे जो डिस्कशन किया, वो एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। ये जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो एक मेटाफिजिकल या धार्मिक विश्वास हो सकता है, लेकिन उसको इस तरीके से साइंटिफिक आर्गुमेंट से, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से जोड़ना और एक एनालॉजी बना देना, ये गलत है। एक एनालॉजी मैं भी दे रहा हूँ कि भाई घर में बिरयानी बन रहा है और बिरयानी की खुशबू है, जो महक है, वो एक उसको वेव मान लो, और जो बिरयानी को परोसा जाता है प्लेट में, उसके